Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. In this video, I'll be dealing with the differences between Cabinet Ministers, Council of Ministers and the differences between Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabha. So firstly, I'll be dealing with the differences between these two, Cabinet Ministers and Council of Ministers. So let's start. जब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ ब्रॉडर टर्म, मतलब ये एक ब्रॉड टर्म है. इसमें ऑल द मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड, बी इट द डेप्टी मिनिस्टर्स, बी इट स्टेट मिनिस्टर्स, बी इट कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं इसमें. और जब हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स कुछ सीनियर मिनिस्टर्स को इंक्लूड करके जो कुछ डिपार्टमेंट के लिए सारा डिसीजंस लेते हैं, जो डे टू डे एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, डे टू डे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं, वो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर को अगर हम लोग डिफाइन करें, उनको हम बोल सकते हैं व्हील विद इन द व्हील. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स इज द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो हम लोग डिफरेंस करेंगे उनको 4 पॉइंट्स में. पहला पॉइंट ये है कैबिनेट मिनिस्टर का कि एक स्मॉलर ग्रुप है जिसमें कुछ सीनियर मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ये सारे कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, बी इट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, आपके डिप्टी मिनिस्टर्स. अगर हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, ये सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर्स होते हैं. इनको प्राइम मिनिस्टर हमेशा इनकी बात सुनता है, ये लोग इनसे एडवाइस लेता है इंपॉर्टेंट मैटर्स में, और जो भी डिसीजंस होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का वो बाइंडिंग होता है. कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे आपके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, IT मिनिस्टर. और कैबिनेट अगर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर उनसे हमेशा कंसल्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है. और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं ये स्मॉल ऑर्गेनाइज ग्रुप हैं कुछ सीनियर मिनिस्टर्स के, जो फ्रीक्वेंटली मिलकर नेशनल पॉलिसीज फ्रेम करते हैं. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेयरली एज अ होल कभी मिलते हैं और डे टू डे वर्किंग में कुछ ऐसा गाइडेंस करते हैं. और अगर हम लोग बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, जो भी आपका डे टू डे फंक्शनिंग में, डे टू डे पॉलिसीज बनाने में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो ये रेयरली एडवाइस करते हैं. रियलिटी में इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये एडवाइस करता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव है, ना ही उसको कोई इंक्वायर कर सकता है. ही कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है. अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 74(1) में है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं होने चाहिए और प्रेसिडेंट को हमेशा वो एड और एडवाइस करें, और प्रेसिडेंट को उनको फॉलो करना है उनके एडवाइस को. और 75 के 3 की अगर हम लोग बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल, मतलब वो लोकसभा पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे. 75 के 4 में है कि वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे कि वो सारा काम सीक्रेसी में करेंगे. 75 के 5 में है कि जो भी मिनिस्टर है उनको 6 महीने के अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है. 75 के 6 में है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उनके सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड. और अगर हम लोग बात करें जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, तो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. मिनिस्टर को वो रिमूव भी कर सकता है अगर कभी भी उसको लग रहा है कि कोई मिनिस्टर अपना काम नहीं करता है, तो प्राइम मिनिस्टर में रिमूव देम ऑल्सो. तो ये कहा जाता है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं दे एक्ट, कब तक एक्ट करते हैं वो लोग, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये जो निकालने वाला काम होता है, रिमूवल का काम होता है, ये करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर डज दैट. ये रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है. इट होल्ड्स ऑन द PM, जो मतलब कि अगर कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको वो रिजाइन करने के लिए बोल सकता है. अगर वो रिजाइन नहीं कर रहा है वो इंसान, तो वो प्रेसिडेंट को बोल के उसको डिसमिस भी करा सकता है. आई होप इट्स क्लियर. I hope we are clear with the differences between Council of Ministers and Cabinet Ministers. Now we'll be dealing with the state legislature. जब हम लोग state legislature की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 168 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट. हर स्टेट में लेजिस्लेचर होगा. अब लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड होगा, गवर्नर होगा, और कौन होगा, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब हम लोग बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
ये कुछ स्टेट्स में होता है, जैसे कि आपके 7 स्टेट्स में होता है। वो कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। यहाँ पे दोनों हाउसेस होते हैं और हर जगह एक होते हैं दूसरे स्टेट्स में। तो विधानसभा बेसिकली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये लोअर हाउस है स्टेट का, लोअर हाउस है जो कि 7 शहर में है। और अपर हाउस क्या है? ये लोअर हाउस है, ये हर शहर में। और अपर हाउस क्या है? अपर हाउस 7 स्टेट्स में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग कहते हैं अपर हाउस को। ये कहाँ कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे। ये जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, ये कैसे इलेक्ट होते हैं? जनरल पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होते हैं, स्टेट इलेक्शन के थ्रू। स्टेट इलेक्शन के थ्रू, जनरल पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। 169 में विधानसभा के बारे में है। फिर अगर हम लोग बात करें इनका विधानसभा का कि क्या इनका कितने मेंबर्स होंगे, क्या होंगे, तो सबसे पहले कि 500 से मेंबर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में 500 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। 60 से कम कब होगा? अगर आपका वहाँ पे बाई लॉ पास हो चुका है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास हो चुका है, जैसे सिक्किम में हुआ है, मिजोरम में हुआ है, गोवा में हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है, तो यहाँ पे बस 60 से कम मेंबर्स हैं। अगर हम लोग इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 173 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में है कि जो भी मेंबर है विधानसभा के, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, कोई मेंटली अनसाउंड नहीं होने चाहिए, और उनका एज क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल से कम नहीं होने चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल से कम नहीं होने चाहिए। और अगर हम लोग बात करें टर्म ऑफ विधानसभा, तो आर्टिकल 172 में उनका टर्म दिया गया है कि वो जो उनका टर्म ऑफ ऑफिस होल्ड करने का मेंबर्स का 5 साल तक है, पर वो एक्सटेंड हो सकता है इमरजेंसी के टाइम फॉर 6 मंथ। और उसको कौन हटा सकता है? गवर्नर विद द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। और अगर हम लोग बात करें चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की, तो कौन है वो? स्पीकर। अब नाउ विल बी डीलिंग विद द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब हम लोग बात करें तो पार्लियामेंट जो है ये आपका आर्टिकल 79 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पे 3 चीज है, प्रेसिडेंट, आपका राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो उसके ऊपर ये नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड करेगा हाउस का। राज्यसभा जो है अपर हाउस है पार्लियामेंट का, इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, इसको हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। जब हम लोग बात करें राज्यसभा और लोकसभा की, तो राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा में जो आपके मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो जनरल पब्लिक के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। उनके मेंबर एमपीज ऑफ राज्यसभा कहा जाता है। और लोकसभा जो लोअर हाउस है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है जनरल पब्लिक के थ्रू। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एमपीज ऑफ लोकसभा। इनको क्या कहा जाता है? एमपीज ऑफ लोकसभा। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा के कि आपके राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं, जो कि आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, इसमें आपके टोटल मेंबर्स जो हैं 250 हैं। उनमें से 12 मेंबर्स जो है आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। उनका कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लिटरेचर में, जो मेंबर्स हैं वहाँ के लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में। अभी प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं। अगर हम लोग आर्टिकल 81 की बात करें तो वो लोकसभा का मेंबर्स बता रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे 552 मेंबर्स होते हैं। 552 में 530 जो है वो स्टेट्स से होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और आपके 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और यहाँ पे जो इलेक्शन है आर्टिकल 326 के हिसाब से यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज में होता है। और अगर हम लोग बात करें लोकसभा और राज्यसभा के क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले राज्यसभा में जो क्वालिफिकेशन है मेंबर का वो 30 साल तक होता है,
और 30 साल होने चाहिए मेंबर, सिटीजन ऑफ इंडिया 30 साल, और लोकसभा में 25 साल, और ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें टर्म ऑफ ऑफिस की, तो आर्टिकल 84 में मतलब इसमें ये है कि जो राज्यसभा जो है उसमें ऑफिस जो है वो 6 साल तक होता है, होल्ड होता है, और इसमें 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद उनको निकाला जाता है। और अगर हम लोग बात करें लोकसभा के क्वालिफिकेशन की, लोकसभा के टेन्योर की, तो ये 5 साल तक होता है, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग 6 मंथ इमरजेंसी के पीरियड में। अगर हम लोग चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा में चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है। हम लोग बेसिकली आर्टिकल 79 से 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पूरा पार्लियामेंट की बात करता है। इसमें विल बी डीलिंग विद द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो। पहले आर्टिकल 79 पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर दिया, फिर आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपर हाउस जो है राज्यसभा की बात की है, 81 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात किया, 83 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात किया, फिर उसके बाद 84 क्वालिफिकेशन की बात किया, फिर 97 में अलाउंसेस है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू। आई होप यू आर क्लियर with the qualification, election and tenure and composition of Lok Sabha and Rajya Sabha. So if you have any queries, please comment in the comment section below, or if you want me to make video on any specific topic, do comment. I hope you like this video. Do not forget to subscribe my channel. Thank you.